Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to STEM Genius Point. In the previous lecture, we started our exercise 3.5 and we completed first 4 questions. Okay, now the today topic is from question number 5, that is find the multiplicative inverse of the following matrices. Okay, now dear students, we started our today topic. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as you see here, find the multiplicative inverse. Inverse करने के लिए आपके पास एक फार्मूला ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए की जगह बी लेते हैं तो बी लिखेंगे, सी लेंगे तो सी लिखते हैं, डी होगा तो डी लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ए बी मार्क कहते हैं तो आपने ए की जगह पर क्या लिख देना है, ए और बी को लिख देना है। इस फार्मूले को याद रखना है और आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 5 0 0 5। ऑलराइट, सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखकर आपने बता देना है कि आपने काम क्या करना है। इसको मैट्रिक्स को हमने नाम दिया है ए का, ठीक है। ओके, ए के करने के बाद हमने इसका ए का इनवर्स करेंगे। उसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। आपको मॉडुलस का साइन याद है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, सबसे पहले आपने मैट्रिसेस जब भी इनवर्स लेंगे तो आपने उसका ले लेना है मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लेना है, यानी कि डिटर्मिनेंट क्यों लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्यों, अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 लगा दिया जाए तो वो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 25। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 25। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या काम कर देना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं। अब 0 0 के साथ तो हम कोई साइन नहीं यूज करते, 5 और 5 की पोजीशन चेंज करने से भी वही टर्म रहती है। ये आ गया। अब आपने अपने फार्मूले यानी कि इनवर्स के अंदर वैल्यूज फिल कर देनी है। ओके जी, अब हम लोग ने क्या कर देना है, फार्मूला लिखते हैं हम अपना। इनवर्स है तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पर अपना लगा लेते हैं 5 0 0 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज आ रही थी, डिनोमिनेटर में हमारा है 25। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सॉल्व करना है, बहुत आसान सा आपने रखना है ताकि आपको मुश्किल कुछ ना हो। जो 25 है अगर आप उसको इस तरीके से लिख लें, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब 125 ने इन सब के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। 5 मल्टीप्लाई 125, 0 के साथ 0 रहेगा, इधर भी 0 के साथ 0 रह जाएगा और इधर भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 के बाद। याद रखें कि एक साइड पर निकाल लें उसको ताकि आपके लिए बाद में सॉल्व करना आसान हो, बजाय कि इस तरीके से मैं आपको कहूं कि 5 वहीं पे रहने दें और उसको जो है सबके डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, बजाय कि हम इस तरीके से लिख लेंगे 5 1 जार 5 5 5 जार 1/5 0 0 और 1/5। दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ओके, इसी के साथ अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला इसका बी पार्ट है, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम इसको अब चेंज कर लेंगे नेमिंग के हिसाब से, ताकि आपको अगर कोई भी डिफरेंट नाम आ जाए तो उसके साथ भी करना आ जाए। इसको हम नाम दे देते हैं अब बी का। ओके, अब बी के जरिए से हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। बी के जरिए से सॉल्व करेंगे तो वही काम करना है जो आपने ए के साथ किया था। बी का आपने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले मैंने आपको कहा आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 4 8 7 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद रखें 7 2 नहीं, 4 को 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, 4 2 जार 8 आ जाएगा, -8 जार 56
ओके, अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, बी का डिटर्मिनेंट माइनस के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 64। ओके, ये 64 आ गया। सिमिलरली अब बी का हम लोग क्या ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी का एडजॉइंट ले लिया, या एडजॉइंट ऑफ बी कर लेते हैं। तो -4 8 7 2 लेते हैं, एडजॉइंट लिखेंगे इसका। इन दोनों की क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन चेंज करेंगे, 2 -4, और इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ तक हो गया बहुत आसान से। अब हम लोग इनको क्या कर देते हैं, फार्मूला लिखते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of B denoted by determinant of B, that is B। ओके, एडजॉइंट लिखते हैं 2 -8 -7 -4, डिटर्मिनेंट है -64। अच्छा, इसको भी मैं उसी तरीके से -64 को एक साइड पे लिख दूंगी। ओके, 1/60 -64 2 8 -7 -4, 2 multiply 1 by -64, -8 multiply 1 by -64, -7 multiply 1 by 64, -4 multiply -1 by 64। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में 64 आता है, ये हमारे पास आ जाएगा -1/32। अच्छा, यहाँ से माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 जार 8 8 जार, यहाँ पर आंसर कितना बन गया, 1/8। 7 और 64 आपस में नहीं कैंसिल होते, तो ये एज इट इज आ जाएगा, -7, ये माइनस है, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और 64 एज ए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 1/16 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 48 5 and 2। ओके, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। सी बिकम्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 48 5 2, सॉरी याद रखना है मॉडुलस का साइन नहीं यूज करना। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 को 8 के साथ किया, ये हो गया 80, ये हो गया 40, आंसर आ गया 40। ओके, आपको नजर नहीं आ रहा, ऐसे देखें, आ गया। दिस वन इज द डिटर्मिनेंट। ओके, एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी कर लेते हैं, 40 80 सॉरी 8 5 and 2, इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं, 2 and 40 -8 and -5। ओके, अब हम अपने इनवर्स के अंदर वैल्यूज फिल करते हैं। C inverse become equal to adjoint of C and determinant of C। एडजॉइंट हमारे पास आया था 2 -8 -5 and 40, और डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास सिंपल 40। ओके, अब मैं आपको दूसरी तरीके से बता देती हूँ। अगर आपको ना 40 दें, इन सब के साथ क्या होना है, डिवाइड होना है। 2/40 -8/40 -5/40 40/40। ओके, इसको कैंसिल आउट करने के बाद डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर 1/20 आ जाएगा, -1/5 -1/8 एंड 1 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इसके मजीद आगे क्वेश्चन रहते हैं। अभी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 है 3 5 5 and -3।
ओके, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग नाम दे दें, डी का नाम दे देते हैं, या आप अगर ए का नाम देना चाहो तो दोबारा से ए का नाम दे देते हो। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए का नाम दे देना ज़रा आसान हो जाएगा। जल्दी सॉल्व, हमारे ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, हमने ए लिया, ए का इनवर्स लिया और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपने क्या सॉल्व कर देना है, ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है। 3 5 5 माइनस 3, 5 को मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई -3 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, -9 और -25। तो क्या मिलकर बन जाएगा आपके पास, मिलकर आंसर बन जाएगा इसका 34, -34। ओके, अब हम इसका एडजॉइंट सॉल्व करते हैं जल्दी से। एडजॉइंट देखते हैं हम लोग, एडजॉइंट क्या आता है हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट, देखें एडजॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है इसी क्वेश्चन का। ए का एडजॉइंट लेंगे हम लोग 3 5 5 -3, सिर्फ साइन चेंज होंगे तो हम लोग जल्दी से साइन चेंज कर लेते हैं। ये इधर -3 आ गया, इधर +3, इधर -5, इधर -5। ओके, फार्मूले के अंदर फिल कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट है -3 -5 -5 एंड 3। डिटर्मिनेंट हमारे पास था -34। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं सबके साथ डिवीजन के साथ। -3 बाय -34, -5 बाय -34, -5 बाय -34, 3 बाय -34। ओके, सिर्फ इसका एक ही काम है, माइनस माइनस सिर्फ कैंसिल हो रहे हैं, बाकी इसमें कोई कैंसिलेशन ना 3 की टेबल में 34 आता है ना 5 की टेबल में 34 आता है, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे 3 बाय 34, 5 बाय 34, 5 बाय 34, 3 बाय 34। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके जी, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है, सॉरी एडजॉइंट लिखा गया। सबसे पहले हमने क्या इसको कर देना है, नाम दे लेते हैं, हम बी का नाम दे लेते हैं, ABCD का नाम दे दें, एज यू लाइक। ओके, B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B। सबसे पहले हमने इसको क्या सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 10 8 3 3। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ, ये हो गया 30, ये हो गया 24। आंसर है 6। डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसी तरह से कर लेते हैं एडजॉइंट भी, एडजॉइंट ले लेते हैं 10 8 3 और 3। ओके, पोजीशन चेंज करते हैं और साइन चेंज, 3 10 -8 एंड -3। ऑल राइट। अच्छा, अब हम इसी के साथ हम अपना फार्मूला फिल करते हैं। इनवर्स ऑफ बी बिकम्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसके अंदर वैल्यूज़ को फिल करना शुरू करते हैं। वैल्यूज़ हैं हमारे पास, डिटर्मिनेंट की कौन सी वैल्यू आई है और एडजॉइंट की। बी का इनवर्स, एडजॉइंट हमारे पास था 3 -8 -3 10 और डिटर्मिनेंट का आंसर था 6। सबके साथ 3 बाय 6 -8 बाय 6 -3 बाय 6 10 बाय 6 कर लेंगे। 3 2s are 6,
ओके, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, -4/3 आ जाएगा। फिर ये 3 2s आर 6, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं और 5/3 सॉरी 5 नहीं 2 के टेबल में आते हैं। और इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके जी, अब लास्ट क्वेश्चन इसका अगर जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो जाएगा। -2, -3, 4 एंड 5। ओके, इसको नाम दे लेते हैं हम लोग सी का और साथ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सी हमारे पास है -2, -3, 4 एंड 5। सी का इनवर्स बिकम्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर देना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -2, -3, 4 एंड 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। ओके, सी का डिटर्मिनेंट है -2 मल्टीप्लाई बाय 5, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -10 माइनस माइनस प्लस 12, आंसर इज 2। नाउ एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए वैल्यूज पहले लिख लेते हैं, देन एडजॉइंट लिखते हैं। यहाँ 5 आ गया, इधर 2 आ गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। साइन चेंज किए और पोजीशन चेंज कर दिए। ओके, अब अपने फार्मूले में फिल करते हैं एडजॉइंट ऑफ सी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। एडजॉइंट कितना आया था जी, 5, 3 माइनस एंड 2। डिटर्मिनेंट कितना था, 2। सबके साथ डिवाइड कर लेते हैं। ओके, इसके साथ हम लोग ने डिवीजन किया, 5/2, 3/2, -4/2, -2/2। जो कैंसिलेशन होती है उसको कर लेते हैं, बाकी को एज इट इज़। ये आ गया 5/2, ये 3/2 एज इट इज़, ये आ गया -2, ये आ गया -1। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए आप याद रखें कि मुश्किल नहीं, सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह ताला हम एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।